हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमने कहा था कि आज आपको कई ग्राफ कराए जाएंगे, जिसमें आज ये एक ग्राफ लेकर के हम आए हैं और जो आपके पेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और एक पाई चार्ट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। कई हम लोगों ने बार ग्राफ किए हैं, आज एक पाई चार्ट करेंगे हम लोग, जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए सफिशिएंट हो गए, आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा कि आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तो चलते हैं और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि निम्नलिखित पाई चार्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 भिन्न विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रतिशतवार विभाजन, अध्यापकों की कुल संख्या 1800 दी गई है। इन्होंने अध्यापकों का प्रतिशतवार विभाजन किया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो पाई चार्ट है, इसमें जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान दिया गया है। तो ये सब टोटल अध्यापकों की संख्या 1800 है और इनमें से 1800 में से ये अलग अलग विभागों में जो पढ़ा रहे हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। टोटल 1800 आपके अध्यापक हैं कुल। ओके, चलिए तो आज इसका हम पहला सवाल लेते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। राइट, ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो ये देखिए, आपके पहले सवाल में कहा गया है कि यदि भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले 2/9 भाग अध्यापक महिलाएं हैं, तो भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष अध्यापकों की संख्या रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ आप कई तरीके से इसे लगा सकते हैं। एक तो यह है कि आप टोटल नंबर्स निकालें अध्यापकों की। जैसे हम आपको बता देते हैं कि 1800 आपके पास कुल अध्यापक हैं। कितने अध्यापक हैं? 1800 अध्यापक हैं आपके पास, जिनमें से इन्होंने कहा है भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले 2/9 भाग अध्यापक महिलाएं हैं। तो आपको पता है टोटल ये जो आपका परसेंटेज दिया गया है, भौतिक विज्ञान में पढ़ाने वाले कुल महिला और पुरुष मिलाकर के कितने परसेंट हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 17% हैं। कितने प्रतिशत? तो अगर हम इसका 17% निकालें तो इसका 17% निकालने पर आएगा कितना। तो इसका 17% अगर हम निकालेंगे तो 17% आ जाएगा आपका। अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 सत्ते 126 और 18 कम 18 और 12 कितना? 30, यानी 306 ऐसे अध्यापक हैं जिनमें जो भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, जिनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो 1800 का 17% तो ये आ गया। लेकिन इन्होंने कहा है कि भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले जितने भी हैं उसका 2/9 भाग अध्यापक क्या है? महिलाएं। अगर 2 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? क्योंकि इन्होंने जिस संख्या पूछी है वो पुरुष अध्यापकों की पूछी है। किसकी बात की है? पुरुष अध्यापकों की बात की है। तो अगर 2/9 भाग इसका पुरुष है तो इसका मतलब 2/9 का मतलब हुआ कि 9 में 2 भाग आपके क्या है? महिलाएं हैं। 2/9 क्या है? महिलाएं, यानी पुरुष कितने हैं? 7/9। तो अगर हम इसका 7/9 निकाल लें तो यहाँ से हमें मिल जाएंगी पुरुषों की संख्या। तो आ जाएगा 9 त्रिक 27 और 3 9 चौक 36, यानी 34 गुणे 7 तो 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। यानी ये आपके जो संख्या आ गई है पुरुषों की भौतिक पढ़ाने वाले, वो 238 हैं। ओके, इसके बाद क्या कहा इन्होंने? फिर कहा कि भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष अध्यापकों की संख्या रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले कुल अध्यापक अर्थात महिला और पुरुष सब मिला करके तो कितने? 23%। तो अगर हम 1800 का कितने का? 1800 का 23% निकालें तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कुल रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले कितने अध्यापक हैं। तो आ जाएगा 18 तियाँ 54 और 18 दूना 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41, यानी 414। तो आपको निकालना क्या है? परसेंटेज पूछा है कि भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुषों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या का कितना है। तो भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले 238 हैं और 238 कितने पर देखना है? तो
14 पर देखना और परसेंटेज के लिए गुणे कितना कर देना है, 100 कर देना है। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे हम तो ये अप्रॉक्स जाएगा कितनी बार, आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। आप एक काम करिए, अगर आप अप्रॉक्स से निकालना चाहते हैं तो हम 414 की जगह 400 से भाग कर देते हैं। कितने से, तो चला जाएगा पहाड़ा 4, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4 पंचे 20 और 4 9 लगभग 59 आएगा। लेकिन 414 से 400 से भाग करने पे 59 आ रहा है, लेकिन जब 414 से करेंगे तो और कम आएगा, यानी 59 से कम आने वाला। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 57। कितने परसेंट हो जाएगा, 57। तो एक तो ये तरीका कि आप यहाँ से टोटल नंबर्स निकालें और इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हम और भी दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं लगाने की, कि और जल्दी अगर लगाना चाहें विदाउट संख्या निकालें तो कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं, अगर हम इसको ये इतना ना करें तो और जल्दी कैसे किया जा सकता है। अब आप देखें ज़रा कि यहाँ पर भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले 2/9 भाग, भौतिक विज्ञान वाले हैं कितने टोटल, तो हम कहेंगे 17% हैं। कितने परसेंट, और इसका 2/9 कितना, 2/9 आपके कौन से लोग हैं, तो महिला हैं। अगर 2/9 महिला हैं, 2 बटे क्या हैं, महिला हैं, अगर 2 बटे महिला हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि 7/9 कौन है, पुरुष हैं। और 7/9 अगर पुरुष हैं तो इन्हीं का पूछा गया है परसेंटेज, किससे, रसायन विज्ञान वाले पढ़ाने वाले अध्यापक। तो रसायन विज्ञान वाले कितने, 23, तो उन्हीं पर देखा जाए 23 पर कितने परसेंट बनेंगे, तो 23 पर देखना है आपको टोटल पे। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, और बटे ये 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18 और कितना 2, यानी 20, 207 हो जाएगा परसेंटेज के लिए गुणे 100। अगर आप इसे भी यहाँ से भाग करेंगे तो भी कितना आ रहा है, लगभग 57% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपको वहाँ टोटल नंबर फिर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसलिए इस ऐसे सवालों को टाइम पर लगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताएं इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अगले सवाल में क्या कहा गया है देखते हैं। 82 नंबर में कहा गया है सवाल में कि रसायन विज्ञान, अंग्रेजी एवं जीव विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या कितनी, यानी यहाँ से आपसे टोटल नंबर पूछा गया है। तो रसायन विज्ञान, अगर रसायन विज्ञान कहा जाए तो 23% है। कितने परसेंट हैं, 23% लोग हैं जो रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं। प्लस अंग्रेजी पढ़ाने वाले कितने हैं, 27 हैं। अंग्रेजी पढ़ाने वालों की बात करेंगे कितना आएगा, 27। और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे 12%। कुल मिला करके इन परसेंटेजों को अगर हम जोड़ें तो कितना बन जाता है, आप देखें तो 27 और 23 कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12, कुल मिला करके हो जाएगा ये 2 2 4 1 5 1 6, 62%। कितने परसेंट, 62% लोग हैं जो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आपसे संख्या पूछी गई, 1800 टोटल लोग हैं। 1800 का 62% अगर हम निकालेंगे तो 62% कितना आ जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं 18 दून 36 और 18 छक्का 108 और 3 111, अर्थात आपका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1116 लोग। कितने लोग, 1116। क्लियर है, सभी को समझ में आ रही चीज़ें। चलिए ओके, आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया कि अंग्रेजी एवं भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या तथा गणित एवं जीव विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या के मध्य अंतर पूछा गया। क्या पूछा गया है, अंतर आपसे पूछा गया कि अंतर कितना है। तो आप देखो अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले, तो अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले कुल लोग कितना है, 27 और 17। कितने हैं, 27% और 17, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 2 1 3 1 4, यानी कुल मिला करके 44% लोग हैं। कितने परसेंट हैं, 44% लोग हैं जो क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान। इसके बाद अगर देखा जाए तो गणित और जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो गणित
और जीव विज्ञान वाले कितने हैं, 12-13, यानी कुल मिला के 25%। इन्होंने कहा दोनों में आपको अंतर बताना है, तो अगर अंतर की बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 5 9, और यहाँ 1, यानी 19% लोग डिफरेंस आएगा इनमें। तो टोटल संख्या पूछिए तो 1800 का कितना निकाल लेंगे हम, 19% निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 18 162, और कितना 16, 18 कम 18 और 16 कितना हो जाएगा, 34, कितना हो जाएगा 34। तो आपका आंसर आ जाएगा 342। ओके, तो 342 लोग आ जाएंगे यहाँ से इनका अंतर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगले में क्या कहा गया कि गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या तथा हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या के मध्य संगत अनुपात कितना है। तो जब भी रेशियो पूछा जाए तो आप पहले तो रेशियो के लिए आप ज़रूरी नहीं कि नंबर निकालें, आप नंबर निकाल करके भी संख्या भी निकाल करके रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज से निकालें। गणित पढ़ाने वाले, तो अगर हम कहें गणित पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, तो गणित पढ़ाने वालों का परसेंटेज की अगर बात करें तो 13 है, और हिंदी पढ़ाने वाले कितने प्रतिशत, तो 8। आपको रेशियो ही बताना है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 13 अनुपात कितना, 8 आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल इसका लेते हैं। लास्ट सवाल में ठीक ठाक कहा गया है कि गणित के अध्यापकों की संख्या 50% बढ़ा दी जाए एवं हिंदी के अध्यापकों की संख्या 25% कम कर दी जाए, तो गणित एवं हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या क्या होगी। चलिए पहले तो आप गणित के अध्यापकों की संख्या निकालिए। गणित टोटल 1800 लोग हैं, कितने हैं, और 1800 में अगर हम बात करें तो कितने परसेंट गणित पढ़ाने वाले हैं, तो 13%। कितने प्रतिशत, 13% का मतलब कितनी संख्या आ जाएगी, 18 3 54, कितना हो जाएगा, और 18 कम 18 और 15 कितना हो जाएगा, और 33, कितना, यानी 334 लोग हैं। 334 लोग हैं जो क्या पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे गणित पढ़ाते हैं, लेकिन इसका 50% लोग क्या कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर 334 का 50% निकालेंगे मतलब आधा, तो इसका अगर आधा निकालें हम तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2 1 कम 2, और कितना, 1 मिनट, 18 3 54, और 18 कम 18 और 5, ये थोड़ा सा 1 मिनट गड़बड़ हो गया। मल्टीप्लाई अगर यहाँ हम करेंगे तो 18 3 54, और 18 कम 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, कितना, यानी 234 आ जाएंगे। तो इसका आधे के अगर 50% और बढ़ाया जाए तो इसका आधा बढ़ाया जाएगा, तो 234 का आधा कितना हो जाएगा, 117, और 117 लोग अगर बढ़ाए जाएंगे तो 7 4 11, 3 1 4 और 1 5 और 2 1 3, यानी 351 लोग हो जाएंगे आपके गणित में। इसके बाद इन्होंने कहा हिंदी अध्यापकों की संख्या, तो हिंदी अध्यापकों की अगर बात की जाए तो हिंदी में 8%, यानी 1800 का कितने परसेंट, 8% अगर निकालेंगे तो 18 144 लोग ये हो जाएंगे। तो अब इन्होंने कहा कुल आपको अध्यापकों की संख्या बतानी है, तो 351 और 144 जोड़िए, तो कुल मिला करके आपके टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 5 4 9, 1 मिनट, कहीं पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। इन्होंने क्या पूछा है, हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या क्या होगी। अच्छा, ये 50% इनको अभी कम कर 25% कम करना है। 1 सेकेंड, हमने कम नहीं किया, यहाँ इन्होंने कहा है कि हिंदी वाले जो भी आ रहे हैं उनका 25% हमें कम करना है। तो 25% मतलब 1/4, अगर 1/4 कम करेंगे तो कितना, 4 3 12 और 2 4 6 24, यानी 36 लोग कम हो जाएंगे। अगर 144 में 36 लोग कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 108, 108 ये और 351 ये, कुल मिलाकर के लोगों की संख्या हो जाएगी 8 1 9 5 और 4, यानी 459 लोग टोटल हो जाएंगे आपके इन दोनों विषयों में। अब तो इस तरह के आपको और बेहतरीन सवाल आपको समझ में आई होंगी पूरी चीज़ें। आप कमेंट करके बताएं कि ग्राफ आपको कैसा लगा। तो इस तरह के ग्राफ और भी आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ओके, तो थैंक्स टू ऑल, आप सभी को, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।